भाई ये वीडियो उनके लिए है जो अभी इन्फोसिस ज्वाइन करने वाले हैं, जिनकी ज्वाइनिंग डेट अभी 1 महीने 2 महीने या 4 महीने में है। तो उनके लिए है कि अगर लॉन्च पैड आ जाएगा तो लॉन्च पैड आप कैसे फिल करोगे। जिनकी ज्वाइनिंग डेट आ गई, सबसे पहले तो तुम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि पासपोर्ट एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ चाहिए ही होता है। तुरंत तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको ज्वाइनिंग के बाद 1-2 महीने के अंदर आपको देना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो, ताकि आपको आते आते पासपोर्ट मिल जाए, आपके हाथ में आ जाए। ज्वाइनिंग डेट के 1 महीने पहले आपको लॉन्च पैड के लिए मेल आएगा। आप उस पर लॉन्च पैड का ऐप या साइट पे जाके आप अपनी डिटेल भरने के लिए ऑप्शन आएगा। लॉन्च पैड में आपको सबसे पहले अपनी एकेडमिक डिटेल्स में जाके कंप्लीशन डेट को चेक करनी है। मैक्सिमम टाइम कंप्लीशन डेट जो होती है वो रॉन्ग होती है, तो उसके लिए आपको मेल करना पड़ेगा एलपी कैंपस के मेल पे या फिर ऑफर अपडेट के मेल पे। फिर जब अपडेट हो जाए तो सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कीजिए, उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड। और इसको बिल्कुल एकदम करेक्टली जब आप फिल कर लीजिए तो उसके बाद आप अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जिसको बीजीबी बोलते हैं, तो उसको इनिशिएट कर दीजिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपको ज्वाइनिंग डेट के कम से कम 1 सप्ताह से 10 दिन पहले आपको इनिशिएट करनी ही पड़ेगी, नहीं आपकी ज्वाइनिंग डेट डिले हो सकती है। और डॉक्यूमेंट फिल करते समय ये ध्यान दें कि आप जो डॉक्यूमेंट एक बार अपलोड कर देंगे वो आप फिर दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको अपडेट ऑफर के मेल पे मेल करके आपको चेंज कराना पड़ेगा। तो इसलिए आप ध्यान से अपलोड करें डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद फिर आप यूएएन कार्ड और एनएसआर कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। एनएसआर कार्ड में कुछ आपके 480 रुपये के आसपास लगते हैं। उसके बाद आपको 2-3 दिन में एनएसआर कार्ड मिल जाता है। यूएन कार्ड नंबर और एनएसआर कार्ड नंबर ज़रूरी है, वो चाहिए होता है। उसके बाद आपको अपनी लोकेशन प्रेफरेंस देनी है कि ट्रेनिंग पूरा करने के बाद आप कहाँ कहाँ जॉब करना चाहते हैं। तो वो प्रेफरेंस केवल भरवाई जाती है, दिया रैंडमली जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो 3 ऑप्शन दिए होते हैं वो 3 में ही से ही मिलेगा। कभी कभी आपको बाहर से भी मिल जाता है। अगर आप तीनों वो फिल करते हैं, उसमें आपने जो बड़ी वाली डीसी डाली होगी आपको वही मिलेगा, ऐसा अक्सर होता है। उसके बाद सर्विस एग्रीमेंट जो है, सर्विस एग्रीमेंट को आपको प्रिंट करवाना, मतलब ऑफर लेटर के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास आए हैं तो उसको आपको प्रिंट करवाना है, पूरा फिल करना है। उसके बाद हर एक पेज पे साइन करना है, फिर उसको पीडीएफ बना करके फिर अपलोड करना है सर्विस एग्रीमेंट के। फिर बीओपीटी फॉर्म है, तो बीओपीटी फॉर्म को आपको केवल प्रिंट करा के, अगर आप भर सकते हैं तो भर के, या फिर बिना भरे भी आप यहाँ लाएंगे तो जब इंडक्शन होता है तो आप इंडक्शन में वो भरवाया जाता है यहाँ पे सामने बैठा के। उसके बाद फिर एक्नॉलेजमेंट, लास्ट में एक्नॉलेजमेंट होता है, उसमें सारा जितने भी एक्नॉलेजमेंट है आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और अगर आपके कुछ पर्सनल एसेट हैं, जैसे लैपटॉप ला रहे हैं आप या कोई टैब वगैरह ला रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स उसमें देनी पड़ेगी कि आप कौन कौन से लेके आ रहे हैं। और जब आप ये एक्नॉलेजमेंट भर देंगे तो उसके बाद फिर कंप्लीट लॉन्च पैड का ऑप्शन आता है। जब आप कंप्लीट लॉन्च पैड करेंगे तो उसके बाद फिर आपको बीओपीटी फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग डेट के 2 से 3 दिन पहले आपके पास बोर्डिंग पास आएगा। तो आपको बोर्डिंग पास प्रिंट करवा के लाना है, या फिर आप यहाँ आके भी प्रिंट करवा सकते हैं बाहर से। अगर आपके पास बोर्डिंग पास नहीं है तो ये अंदर नहीं आने दिया जाएगा, आप उसे गेट के अंदर नहीं आ पाओगे। और कोशिश ये करें कि जब तक आपका बोर्डिंग पास नहीं आता है तब तक आप घर से न चलें, क्योंकि अगर बोर्डिंग पास नहीं रहेगा तो आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर बीजीपी फेल हो जाता है या फिर कोई और दिक्कत होती है तो आप बोर्डिंग पास किसी किसी का रुक जाता है। मेरे टाइम पे भी बहुत 2-4 बच्चों का रुक गया था। कुछ बच्चे यहाँ से आके वापस गए थे। यहाँ पे आने के बाद कोई ऑप्शन नहीं होता अगर आपके पास बोर्डिंग पास नहीं है तो। और भाई अगर किसी को लॉन्च पैड फिल करते समय कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं।